प्रिय सज्जनों, प्रिय राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से है। इसमें श्री काकभूषण जी श्री गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि जब हनुमान जी श्री सीता जी की खोज में लंकापुरी जाते हैं तो लंका के द्वार पर उन्हें लंकिनी नाम की एक राक्षसी मिल जाती है। वह हनुमान जी को जाने से रोकती है। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करते हुए धरती पर लुढ़क गई। फिर वह अपने आप को संभाल कर हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे हनुमान जी, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो उन्होंने मुझसे चलते समय यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया है। हे हनुमान जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपके मुझे दर्शन हुए हैं। लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात यानी हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू की एक पल्ले पर रखा जाए और सत्संग के फल को यानी सत्संगी के गुणों को एक पल्ले पर रखा जाए तो सभी सुख यानी दुनिया के सारे सुख उस सत्संगी के सुख को यानी सत्संग के एक क्षण मात्र के सुख को यानी क्षण मात्र में भी सत्संग का जितना जो सुख मिल जाता है वो दुनिया के सारे सुख, चाहे स्वर्ग के सुख हों चाहे मोक्ष के सुख हों, सब सुखों से वो सुख भारी पड़ता है। क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी जो सत्यसंध हैं उनके संगी हैं, यानी आप सत्संगी हुए। सत्संगी यानी आपके मुझे दर्शन हुए और जरा बहुत देर की जो हमारी आपसे वार्तालाप हुई है यानी सत्संग का लाभ मुझे आपसे मिला है, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और हे हनुमान जी, अब प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हे हनुमान जी, आप इस नगरी में यानी इस लंकापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने हृदय में, अपने दिल में कौशलपुर के राजा यानी श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश कीजिए, ताकि सारे काम यानी हम कोई भी काम करना चाहें श्री रामचंद्र जी का नाम लेके घर से निकलें तो हमारे सारे सुख मिलेंगे और हमारा जो भी काम के लिए हम निकले हैं वो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। गरल सुधारी पुकारई मिताई, गोपद सिंधु वनल शीतलाई। चूंकि श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से, उनकी कृपा मिल जाने से गरल सुधा यानी विष यानी गरल जो है अमृत बन जाता है। रिपु करई मिताई, जो दुश्मन होते हैं वो मित्रता करने लगते हैं। गोपद सिंधु सागर यानी समुद्र उसके लिए इतना छोटा बन जाता है जैसे गाय के खुर में भरा हुआ पानी। अनल शीतलाई, और उसके लिए जिसके ऊपर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो जाती है उसके लिए आग ठंडी हो जाती है, आग शीतल हो जाती है, आग में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। श्री काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत, जो सुमेर पर्वत बहुत बड़ा भारी है, वो उस सत्संगी के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिस पे श्री रामचंद्र की कृपा हो जाती है, वो सुमेर पर्वत उसके समान, उसके लिए रज यानी धूल के समान हो जाता है। जिस व्यक्ति पर श्री रामचंद्र की असीम कृपा हो जाती है। इसलिए हे राम भक्तों, हे प्रिय सज्जनों, हमें आपको सबको चाहिए
कि अपने हृदय से छल कपट निकालकर सदैव श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र बने रहें, जिससे हम सबके ऊपर सदैव श्री राम जी की कृपा दृष्टि रूपी अमृत वर्षा होती रहे और हम सब लोग सुखी बने रहें। जय श्री राम।